हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक न्यू क्लास में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम सभी बच्चों के डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं। आज हम कुछ टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। तो हम किन किन टॉपिक पर बात करेंगे देख लेते हैं। आंसर की चेक करने का सही तरीका। तो काफ़ी बच्चे क्या हैं, आंसर की को सही तरीके से चेक नहीं कर रहे, फिर बोल रहे हैं 30 में से 10 आए या 12 नंबर आए। तो इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। पूरी की पूरी प्रक्रिया जानेंगे किस प्रकार से आप सही से आंसर की चेक कर सकते हैं। उसके बाद जानेंगे चैलेंज कब तक कर सकते हैं, फीस कितनी है। चैलेंज का मतलब ये है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो आंसर सही है और सीटीटी के ऑफिशियल आंसर की वो गलत दिया हुआ है, तो आप चैलेंज कर सकते हैं। इसके बारे में जानेंगे। पूरी की पूरी प्रक्रिया देखेंगे। रिजल्ट कब आएगा, काफ़ी बच्चों के मन में डाउट है, इसको भी जानेंगे। नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, नंबर इंक्रीज होंगे या नहीं, इन सभी के बारे में जानने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं आंसर की चेक करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों आप सभी लोगों को सबसे पहले जो गूगल क्रोम है या गूगल है उस पर जाकर आपको सीटीटी नाइकिन जो कि सीटीटी की ऑफिशियल वेबसाइट है उसको डाल देना, और इस प्रकार से फर्स्ट वाली वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे जाना है और यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड नंबर पे देख सकते हैं सीटीईटी दिसंबर 21 क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले आपको ये डाउनलोड करना है। याद रखना हम बात कर रहे हैं किसकी, सीटीईटी की जो आंसर की आई है ना जो कल, उसको कैसे सही तरीके से चेक करें। तो इस पर आप क्लिक करना है आपको। तो दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और जो सिलेक्ट एग्ज़ाम है आपको जिसकी भी डेट का हुआ था उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। हम यहाँ पर जो 20 दिसंबर को होता है उस एग्ज़ाम को डाउनलोड कर लेते हैं। पेपर 1 को डाउनलोड करेंगे, आपका पेपर 2 है तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर लैंग्वेजेस दी हुई हैं तो आपको लैंग्वेजेस सेलेक्ट करना है, जैसे कि आपकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है या हिंदी है और सेकंड लैंग्वेज संस्कृत है या आपकी इंग्लिश है, जो भी है आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों हम यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, हिंदी और संस्कृत को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। देख लेते हैं यहाँ पर हिंदी और संस्कृत ये दी हुई है, देख सकते हैं ये आ गया। यदि आपने पहली लैंग्वेज हिंदी और जो सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश की हुई है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों जो पेपर है वह डाउनलोड हो जाएगा। हम लोगों ने पेपर पहले से ही डाउनलोड करके रखा है तो दोस्तों हम इसको डाउनलोड नहीं करेंगे, तो आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको यहाँ से बैक जाना है। आप जब बैक हो जाएंगे तो इस प्रकार का जो पहले पेज ओपन हुआ है तो उस पर आकर दोस्तों सबसे पहले वाले पे डिस्प्ले चैलेंज ऑफ आंसर की, इस पर आपको क्लिक करना है। और दोस्तों सबसे नीचे जाकर आपको क्लिक हेयर फॉर डिस्प्ले चैलेंज, इस पर आपको क्लिक कर देना और यहाँ पर रोल नंबर डाल के डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालकर आपको आपकी आंसर की डाउनलोड कर लेना है, जो कि आप लोगों ने कर ली होगी। इसके बाद में आपको दोस्तों फिर से आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद में आपको क्या करना है, आपको जो रिस्पॉन्स की है उसको डाउनलोड करना है, ये ठीक है ना। इस वेबसाइट से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए एक बार हम इसको भी आपको बता देते हैं आप कैसे कर सकते हैं। इस पर दोस्तों आपको जाना है और दोस्तों यदि आप एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के थ्रू कर सकते हैं, और एप्लीकेशन नंबर और डेट जो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ उसके हिसाब से भी आप कर सकते हैं। चलिए तो दोस्तों बैक करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं किस प्रकार से। दोस्तों हम तीनों पेपर को डाउनलोड कर लिया, आंसर की को डाउनलोड कर लिया, रिस्पॉन्स की को भी डाउनलोड कर लिया। अब चेक कैसे करना है चलिए वो देख लेते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने जो भी पेपर डाउनलोड किया था वो डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं, डेट ठीक है ना, 2021 20 दिसंबर का ये पेपर है। इसके बाद हम चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेंगे, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। चलिए हम लोगों ने ये तो देख लिया, अब इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर की पे चलते हैं। ये जो दोस्तों आंसर की है कब की है, यहाँ पर आपको डेट दिख रही होगी 20 दिसंबर की है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने अभी क्वेश्चन देखा था, उसका जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर क्या है, उसका आंसर 1 है, ठीक है ना। कौन सा है, 1 है, पहले का पहला है। चलिए तो हम देख लेते हैं कौन सा है उसमें। तो दोस्तों हम लोगों ने आंसर की में देखा है जो पहला क्वेश्चन उसका आंसर कौन सा, पहला है, मतलब कि विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है, ये वाला इसका सही है। अब आपको क्या करना है, आपको आपकी जो रिस्पॉन्स की है उसमें ये वाला जो क्वेश्चन है उसको ढूंढना है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं, रिस्पॉन्स की पर चलते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं हम जो 20 दिसंबर का जो भी जो रिस्पॉन्स की थी उस पर आ गए हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ढूंढ के रखा है, 24वें नंबर पे दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यही गलती कर रहे थे बच्चे, क्या कर रहे थे, पेपर सीटीटी ने अलग दिया हुआ है तो उसके हिसाब से इसको मिला रहे थे तो गलत हो रहे थे। बट दोस्तों वहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इस जो वाली जो आंसर की इसमें देखिए यहाँ पर कौन सा 24 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस बच्चे ने नंबर 1 लगाया है, ठीक है ना। और ज़रूरी नहीं है कि ये इस वाले क्वेश्चन नंबर 1 पे है, तो ये यहाँ पर 3 नंबर पे भी हो सकता है। लेकिन आपको वहाँ पर जो आंसर है, जैसे कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है, क्या बच्चे ने इसी पर टिक किया, बिल्कुल किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आपकी आंसर की सही तरीके से चेक कर सकते हैं। दोस्तों बताइएगा जरूर नंबर कितने आए। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है वीडियो बनाने में दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आंसर की, रिस्पॉन्स की और दोस्तों क्या है जो पेपर वगैरह, उन सभी तीनों को मिलाकर देखना पड़ रहा है। तो आई नो हम सब समझ सकते हैं दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि एक व्यक्ति कैसे भी करके आंसर की को चेक बड़ी मुश्किल से कर पा रहा है। चलिए अब हम अपने सेकंड टॉपिक पर चलते हैं।
अब काफ़ी बच्चों के मन में डाउट है कि सीटीटी ने कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत दिए हैं, तो हम चैलेंज कैसे कर सकते हैं, कितनी फीस है और डेट कितनी है। चलिए तो देख लेते हैं, इस वाले टॉपिक को भी देख लेते हैं। दोस्तों आपको फिर से इस पेज पर आ जाना है। यहाँ पर दोस्तों ये सबसे जो नंबर 1 पे लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। और लास्ट में आपको मैं बताने वाला हूँ आपको चैलेंज कैसे करना है, मतलब करना है या नहीं करना है, ठीक है ना दोस्तों। बिना डिस्कस के कोई भी चैलेंज नहीं करेगा, क्योंकि उसकी जो फीस है वो काफ़ी ज़्यादा है। चलिए तो ये पूरी पूरी वीडियो देखना, उसके बाद ही कुछ डिसीजन लेना। आपको सबसे पहले इन सबको पढ़ लेना है, पढ़ना है दोस्तों, पढ़ लीजिए, क्योंकि कल भी इस पर वीडियो बना दी गई थी कि दोस्तों यहाँ पर यही दिया गया है कि सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से मिला लें। और जो फोर्थ ना मुझे लास्ट में दी हुई ना दोस्तों, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर डालना है। चलिए तो हम रोल नंबर डाल देते हैं। उसके बाद हम लोगों को क्या है दोस्तों, जो चैलेंज वाली सीट है उसको डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों हम लोगों ने रोल नंबर डाला, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ गया। यहाँ से आप अपने जो आंसर की उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम लोग क्या देख रहे हैं, चैलेंज कैसे कर सकते हैं, तो दोस्तों उनकी पूरी पूरी प्रक्रिया देख रहे हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सबमिट की चैलेंज, ठीक है ना। तो इस पर आपको क्लिक कर देना। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों जब आप रोल नंबर डालेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। देखिएगा, सबसे आप जो इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना पूरे का पूरा। मैं आपको यहाँ पर आपको फीस बता देता हूँ। फीस यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन की 1000 रुपये, ठीक है ना। याद रखना, एक क्वेश्चन की 1000 रुपये। यदि आपका क्वेश्चन सही होता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, यदि आप चैलेंज करते तो आपको 1000 रुपये वापस मिल जाएंगे। लेकिन यह नहीं होता तो सीटीटी के पास चले जाएंगे। इसके बाद आपको नीचे जाना है, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर की आंसर अकॉर्डिंग टू यू सिलेक्ट आंसर। इस प्रकार से दोस्तों फिर नीचे जो दिया हुआ है इस पर आपको सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। इस प्रकार से आप चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं तो आपसे यही कहूँगा बिल्कुल भी चैलेंज ना करें, क्योंकि दोस्तों जब तक आपको बिल्कुल श्योर ना हो, क्योंकि दोस्तों आपके 1000 रुपये एक क्वेश्चन का है। यदि आप 5 या 6 क्वेश्चन करते हैं और यदि पूरे के पूरे गलत हो गए तो आपके तो पूरे के पूरे चले जाएंगे। इसलिए दोस्तों अभी चैलेंज कोई भी नहीं करेगा। और इसकी जो लास्ट डेट है वह 4 फरवरी है। कितनी है दोस्तों, 4 फरवरी है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिजल्ट कब आएगा। काफ़ी बच्चों के मन में काफ़ी ज़्यादा डाउट है। देखिएगा जो रिस्पांस की आई है आज से कितने दिन पहले, 7-8 दिन पहले आ गई थी, ठीक है। उसके बाद हम बात करें आंसर की जो आ गई, ऑफिशियल आंसर की कब आ गई दोस्तों, कल आ गई है, ठीक है, कल आ गई है। तो इसके बाद दोस्तों रिजल्ट की बात करें तो ये रिजल्ट वगैरह है ना दोस्तों, तो ये सुनने में तो ऐसा आ रहा है कि फरवरी के सेकंड वीक में होएगा, ठीक है ना, सेकंड वीक में आएगा। लेकिन दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अब आंसर की आ गई है तो आंसर की जैसे कि दोस्तों उसके 4 या 5 दिन बाद ही जो रिजल्ट रहता है ना वह आ जाता है दोस्तों। 7 से 8 तारीख में बिल्कुल दोस्तों पॉसिबल है कि रिजल्ट आ सकता है, ठीक है ना। 7 से 8 फरवरी में रिजल्ट जो है ना वह आ सकता है, और कुछ कह भी नहीं सकते। बट दोस्तों यहाँ तक है 80% जब ऐसा हो गया 8 से 10 तारीख के बीच बीच में रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों जब भी जो पिछले जो रिजल्ट वगैरह आए हैं वह क्या है कि आंसर की के 5, 6, 7, 8 दिन बाद आ जाते हैं, ठीक है ना। बाकी की बात हो रही थी, सभी लोग बोल रहे थे कि फरवरी के सेकंड वीक में आएगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ये 7 तारीख 8 तारीख इन सभी डेट्स के बीच में कभी भी आ सकता है। लेकिन दोस्तों इतना है कि रिजल्ट जल्दी ही आएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन कैसा होगा, नंबर इंक्रीज होंगे या नहीं होंगे। देखिए दोस्तों कई यूट्यूबर क्या बता रहे हैं कि भाई नॉर्मलाइजेशन होगा, इतने नंबर 10 नंबर घट जाएंगे, 20 नंबर घट जाएंगे। तो आपको ये फालतू की अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। क्योंकि देखिए दोस्तों जो CTET है, ठीक है ना, CTET है, क्या है दोस्तों, CTET क्या कर रहा है, नॉर्मलाइजेशन क्या हो रहा है, फर्स्ट टाइम हो रहा है, ठीक है ना। कब हो रहा है, फर्स्ट टाइम हो रहा है। किसी को भी नहीं पता है कि नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ने वाले हैं, कितने घटने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप फालतू की अफवाहों पर ध्यान ना दें। बिल्कुल दोस्तों नंबर बढ़ भी सकते हैं, यदि टफ है पेपर तो नंबर बढ़ेंगे ही। और दोस्तों चलिए हम ये और बता देते हैं, जिसके दोस्तों जैसे कि 90 नंबर हैं, ठीक है ना, 90 नंबर हैं जनरल वालों के दोस्तों वो क्वालिफाई हैं, ठीक है ना। जो नॉर्मलाइजेशन है उसमें ज़्यादा नंबर ना तो घटेंगे ना ही बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी जो नॉर्मलाइजेशन है ना फर्स्ट टाइम हो रहा है। ऑनलाइन पेपर भी CTET का फर्स्ट टाइम ही हुआ था। इसलिए दोस्तों अफवाह पर बिल्कुल भी ध्यान न दें कि दोस्तों आप सभी लोगों को यूट्यूबर काफ़ी ज़्यादा डरा रहे हैं। जैसे कि बोल देते हैं दोस्तों जो 10 क्वेश्चन मतलब 10 नंबर कम हो जाएंगे, इस प्रकार दोस्तों इन पर आप ध्यान ना दें। तो दोस्तों हम लोगों ने महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बात कर लिए सभी के सभी। दोस्तों आप सभी लोगों के डाउट हों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। जय हिंद दोस्तों। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल आपको CTET से रिलेटेड एक एक न्यूज़ आपको प्रोवाइड कराई जाती है। बिल्कुल दोस्तों जो भी न्यूज़ आती है, जो भी दोस्तों जब रिजल्ट आएगा तो फर्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले हमारे ही चैनल से मिलेगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, और टेलीग्राम चैनल से जिसको भी जुड़ना है ज्वाइन करना है जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में।